आज दिलजीत दोसांझ कितने लोकप्रिय हैं। आप देख ही रहे हैं, उनके शोज हो रहे हैं और दुनिया पागल हुई पड़ी है उनके शोज को अटेंड करने के लिए। टिकट्स तो कुछ सेकंड्स में ही बिक जा रहे हैं। लेकिन मैं उनके एक पॉडकास्ट सुन रही थी, उनसे किसी ने पूछा कि आप इतने डीप कैसे हो, डीप ह्यूमन बीइंग हो, स्पिरिचुअल भी हो, और वो सीधा पहुंच गए अपने बचपन की तरफ। उन्होंने कहा कि बचपन में मैं बहुत अकेला हो गया था। कहते हैं कि उनके माँ पिताजी ने उन्हें उनके मामा के साथ भेज दिया शहर गांव से, और वो अकेले हो गए थे। उन्होंने कहा कि मामा जी घर आए और उन्होंने कहा इसे शहर जाने दो, यहाँ क्या करेगा, वहाँ जाके शायद ज़्यादा कुछ सीखेगा। उनका कहना था कि शहर जाकर मैं अकेला इसलिए हो गया कि मुझे दिवाली पसंद है, मुझे और त्यौहार मनाने पसंद है, मुझे परिवार के साथ रहना था, लेकिन मैं बिल्कुल चुप हो गया, शांत हो गया। तो देखिए, बच्चों के मन में कितना कुछ चलता है। कई बार पेरेंट्स को लगता है, अभिभावक समझते हैं कि छोटा सा तो बच्चा है, इससे क्या पूछना, हम तो जो कर रहे हैं इसके भले के लिए ही कर रहे हैं, इसको क्या पूछना, इससे पूछकर क्या लाभ है। लेकिन ये चीज़ बच्चों को भी चुभती है। वो कहते हैं ये मेरे लिए एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, अपने घर से दूर रहना। मैं बहुत मिस करता था अपने परिवार को। तो कहने का तात्पर्य है कि बच्चों को छोटा मत समझिए। बच्चों के लिए जो भी डिसीजंस लेते हैं उन्हें शामिल कीजिए डिसीजन लेने में। तब की बात और थी, दिलजीत जी की बात और थी। किस्मत ने भी साथ दिया, उन्होंने मेहनत भी की है, बहुत मेहनत की है और ऊंचाई के शिखर तक पहुंचे हुए हैं। लेकिन शायद हर बच्चे के साथ ऐसा नहीं भी हो सकता है। कोई बच्चा इसी में बिल्कुल चुप हो जाता है, अपने आप में खो जाता है, वो अपने परिवार को मिस करता है और वो कुछ वैसा नहीं कर पाता है। ऐसा बहुत से उदाहरण हमने देखे हैं कि बच्चे कुछ खास कर नहीं पाते हैं घर से दूर होकर भी, क्योंकि जो पेरेंट्स का एक सिक्योरिटी होती है, एक प्रोटेक्शन का फील जो पेरेंट्स देते हैं, वो दूसरे नहीं दे सकते। कितना भी कोई चाचा हो, चाची हो, मामा हो, मामी हो, वो कितना भी किसी बच्चे के साथ करे, माँ और पिताजी वाला प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी दूसरा कोई नहीं दे सकता है। और इसका उनके मन और मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे बच्चों को भी छोटा छोटा मत समझिए। वो समझदार हैं, उनका भी विवेक है, वो भी समझते हैं। क्या कहते हैं आप? अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि ये उस व्यक्ति तक पहुँचे जिसे इसकी ज़रूरत है।